पाठ 8 संज्ञा के विकारक तत्वलिंग, वचन और कारक। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन अथवा बदलाव। संज्ञा के वे तत्व जिनके कारण शब्दों में परिवर्तन आता है उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं: लिंग, वचन और कारक। लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। परिभाषा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है। परिभाषा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाता है। लिंग की पहचान। जो वस्तुएं सजीव नहीं हैं उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का पता वाक्य से चलता है। जैसे यहाँ बोतल, चप्पलें स्त्रीलिंग है और सूरज, फूल पुल्लिंग है। लिंग परिवर्तन। कुछ प्रत्ययों की सहायता से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे एक, अ या आ को ई करके, दो, अ को आ करके, तीन, वान का वती करके, चार, अंत में नी जोड़कर, पांच, अक्का इका करके, छह, इन जोड़कर, सात, मान को मती करके। कुछ प्राणीवाचक शब्दों में, विशेषकर कुछ पशुपक्षियों के नामों में, नर या मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। डॉट जो शब्द नित्य पुल्लिंग हो उनमें मादा जोड़कर लिंग बदल सकते हैं। जैसे परिभाषा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक। शब्दों के संख्याबोधक, एक या अनेक तथा परिवर्तनशील रूप को वचन कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में कौन एक है और कौन अनेक? वचन के दो भेद होते हैं: एक, एकवचन और दो, बहुवचन। डॉट एक, एकवचन शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है एकवचन कहलाता है। जैसे केला, घोड़ा, गाय, लड़की, पुस्तक, लोटा, मेज, कुर्सी, जूता आदि। डॉट दो, बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, घोड़े, गायें, लड़कियां, पुस्तकें, लोटे, मेजें, कुर्सियां, जूते आदि। वचन परिवर्तन। एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में हो तो बहुवचन में ए हो जाता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन में ए हो जाता है। डॉट स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो बहुवचन में या जोड़ दिया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई हो तो बहुवचन में इया जुड़ जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन में या हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ, व, उ हो तो ए लगाकर भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। कभी कभी एकवचन शब्दों के साथ वृंद, वर्ग, दल, जन, गण, लोग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। कारक। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया से संबंध कारक से जाना जाता है। दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। एक लोमड़ी ने अंगूर देखे। वह अंगूरों को खाना चाहती थी। उसने उन्हें अपने पंजों से तोड़ना चाहा।
उसने भूख मिटाने के लिए प्रयत्न किया। वह नीचे से ऊपर की ओर उछली। नीचे गिरने से उसके पिछले पैर का पंजा टूट गया। कुछ देर वह भूमि पर पड़ी रही। फिर बोली, अरे मूर्ख मन, छोड़ इन्हें, ये खट्टे हैं। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उना का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। भेदों के अनुसार कारकों के चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। एक कर्ता कारक ने कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति परसर्ग का प्रयोग सदा भूतकाल में किया जाता है। यदि कर्ता कारक के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है तो कौन तथा किसने के प्रश्न किए जाते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह शब्द कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण, दो डॉट कर्म कारक को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की पहचान का चिन्ह को परसर्ग विभक्ति है। इसे पहचानने के लिए किसको या क्या के प्रश्न करते हैं। 3 डॉट करण कारक से के द्वारा कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण की पहचान से तथा के द्वारा परसर्गों विभक्तियों द्वारा होती है। 4 डॉट संप्रदान कारक को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्तियां को तथा के लिए हैं। इसके अतिरिक्त जिस शब्द द्वारा किसको किस लिए प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, 5 डॉट अपादान कारक से अलग होने का भाव संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, तुलना या सीखने आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए से परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, 6 संबंध कारक का के की रा रे री संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान का के की रा रे री विभक्तियों परसर्गों द्वारा की जा सकती है। उदाहरण, 6 डॉट अधिकरण कारक में पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की पहचान में पर विभक्तियों परसर्गों द्वारा की जा सकती है। उदाहरण, 7 डॉट संबोधन कारक हे, अरे, ओ संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे हे, अरे, अजी ओ विभक्तियों परसर्गों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण,